अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है एहसान खान और आप देख रहे हैं पठान टीवी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे पहुंच सके। दोस्तों, आज का जो कहानी है बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत कहानी है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आ जाएगी, तो प्लीज़ कहानी को एंड तक देखिएगा। कर लो कदर हमारी, तुमने कहा था मैं जल्द कोई अच्छी सी जॉब कर लूँगा। शादी को 1 साल होने को है लेकिन तुम अभी तक वही 20,000 की नौकरी कर रहे हो। शान प्यार से बोला, यार जान क्या हो गया है तुमको? मैं बहुत थका हुआ हूँ, सुकून चाहता हूँ। तुम घर आती ही मेरे साथ झगड़ने लगती हो। अच्छा जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। सज्जल गुस्से से दूसरे कमरे में चली गई। मैं पागल हो गई थी जो इस इंसान से शादी की मैंने। मोहब्बत में भटक गई थी मैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। सज्जल बहुत परेशान थी। क्या करूं अब? मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती लेकिन इससे जान कैसी छुड़वाऊं? शान चेंज करके बेड पे लेट गया। वो बहुत थक गया था। स्टील मिल में काम करता था, बहुत सख्त काम था। पढ़ा लिखा था लेकिन नौकरी मिलना आसान नहीं आज के ज़माने में। सज्जल किसी मोहब्बत की शादी की थी। इसने अपना माजी याद करने लगा। सज्जल बाज़ार आई थी शॉपिंग करने। शान की नज़र सज्जल पे पड़ी और दिल हार गया। पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई। शॉपिंग मॉल में बहुत रश था। शान भी जज्बाती हो गया। सज्जल के पास गया। एक्सक्यूज़ मी। सज्जल हिजाब में थी। सज्जल ने मुड़ कर देखा। शान हल्का सा मुस्कुराया। क्या आप अपना नंबर देंगे मुझे? सज्जल हैरान थी, खामोश रही। शान ने जब दूसरी बार नंबर मांगा तो सज्जल ने शान के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कमीने इंसान, शर्म नहीं आती तुमको? लोग इकट्ठे हो गए। अच्छी धुलाई हुई शान की। कुछ लोगों ने तो कहा इसको पुलिस के हवाले कर दो लेकिन सज्जल ने माफ़ कर दिया। शान के शर्ट पट चुकी थी। लंगड़ाते हुए चला गया। सज्जल बहुत गुस्से में थी लेकिन गुस्सा कुछ देर बाद ख़त्म हो गया। फिर पछतावा भी हुआ। बेचारे को एवं थप्पड़ मारा था। लोगों ने इसको इतना ज़्यादा मारा। इधर शान भी ख़ुद को इल्ज़ाम दे रहा था। क्या ज़रूरत थी आशिकी करने की? मिल गया सुकून अब। माँ ने पूछा क्या हुआ तुमको? शान आहिस्ता से बोला, अभी वो गिर गया था मैं, बस इसके वजह से चोट लगी है। झूठ बोलकर सच छुपाया गया। खैर दिन गुजरने लगे। इत्तेफाक क्यों हुआ, इन दोनों की मुलाकात एक बार फिर हो गई उसी शॉपिंग मॉल के बाहर। शान ने सज्जल की आंखों में देखा, फिर अपने चेहरे पे हाथ रख लिया। सज्जल मुस्कुराने लगी। शान जाने लगा। सज्जल ने आवाज़ दी। शान रुक गया। सज्जल पास गई, प्यार से बोली, उस दिन के लिए सॉरी, अपना मोबाइल दो मुझे। शान ने डरते हुए मोबाइल दिया। सज्जल ने अपना नंबर डायल किया। मुस्कुरा कर बोली, तुम अच्छे इंसान लगते हो। शान हैरान हो गया, ये तो कैसे मुमकिन है? जिसकी वजह से कुछ दिन पहले मेरी पिटाई हुई वो आज खुद नंबर दे गई, जैसे किसी फिल्म या कहानी में होता हो। खैर इन दोनों में बातें होने लगी, कभी मैसेज कभी कॉल। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत हो गई। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे। शान ने एक दिन कहा, सज्जल मेरी जान तुम इतनी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी, मैं खाला सा, मैं गरीब हूँ तुम अमीर। तुम ऐसी के बिना नहीं रह सकते और मेरे घर में तो ऐसी नहीं है। सज्जल प्यार से बोली, मेरी जान मुझे बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, ना कि बड़ा घर, गाड़ी या एसी वगैरह। शान आहिस्ता से बोला, लेकिन मैं तुमको वो सब कुछ नहीं दे पाऊँगा जो कुछ तुमको इस घर में मुयस्सर है। हाँ कोशिश करूँगा कोई अच्छी जॉब मिल जाए मुझे तो हमारे हालात बदल जाएंगे। सज्जल ने हाथ थामा, मेरे शहजादे मुझे बस आप चाहिए, आपके सिवा कुछ भी नहीं। शान ने सज्जल के घर माँ को भेजा रिश्ते के लिए लेकिन इन लोगों ने इनकार कर दिया। सज्जल ने अपनी माँ से बहुत कहा लेकिन माँ का बस एक ही जवाब था, सज्जल वो गरीब लोग हैं और मैं तुमको गुर्बत में मरते हुए नहीं देख सकती और वैसे भी लड़के की शक्ल देखी है, तौबा तौबा इतना बदसूरत। सज्जल रोते हुए बोली, अम्मी रंग काला हो या गोरा क्या फ़र्क पड़ता है, बस इंसान अच्छा होना चाहिए और शान बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसके साथ खुश रहूँगी। माँ ने गुस्से से कहा, बकवास ना करो, तुम्हारा रिश्ता मैंने अपने दोस्त के बेटे अदनान से कर दिया है। अमेरिका से जैसे ही वो वापस आएगा मैं तुम्हारी शादी कर दूँगी। इससे अब कोई बात नहीं इस बारे में। सज्जन ने गुस्से से कहा, अम्मी अगर मैं घर से भाग जाऊं तो फिर आप क्या करेंगी? बाप ये सब बातें सुन रहा था। बाप ने भी सोचा आखिर कब तक पाबंद करके रखूँगा सज्जल को। अगर शान अच्छा लड़का है तो इसकी शादी करवा देता हूँ उसी से। बाप ने फैसला किया, ठीक है सज्जल
सज्जल बेटी हम राज़ी है शान से शादी करवाने के लिए। खैर माँ तो राज़ी न थी। सज्जल और शान की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। सज्जल की बड़ी बहन की शादी लंदन वाले कज़न से हुई थी। जब वो मिलने आए तो सज्जल को देखकर बोली, सज्जल बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, इस गरीब सी शादी करके। यारी कितना काला है, कैसे पसंद कर लिया तुमने। सज्जल खामोश हो गई। आप ही लोग चले गए। सज्जल उदास हो गई थी। सच तो कह रही थी आप ही, जब से आई हूँ मेरी सब ख्वाहिश दम तोड़ रही है। जैसे सज्जल की मोहब्बत ख़त्म होने लगी थी। शान घर आया। सज्जल उदास थी। शान प्यार से हाथ थाम कर बोला, मेरी जान क्या हुआ, तुमको उदास हो। सज्जल मुस्कुराई, अरे कुछ नहीं मेरी जान, बस ऐसी ही। सज्जल को जैसे महसूस होने लगा था उससे गलती हो गई है शान से शादी करके। सज्जल कोई हुई से रहने लगी। फिर सज्जल को मालूम हुआ वो माँ बनने वाली है। बड़ी बहन ने कहा, सज्जल मेरी मानो तो तलाक ले लो इस इंसान से, अभी बच्चा पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, अबॉर्शन करवा दो। सज्जल को भी यही बेहतर लगा, अबॉर्शन करवा दिया। शान बेखबर था। दिन गुजरने लगा। सज्जल का लहजा जहर आलूदा होने लगा। शान मुस्कुराकर सज्जल का शुक्रिया लहजा बर्दाश्त कर जाता। सज्जल शान से कहती, यार तुम कितनी बदशक्ल हो। शान मुस्कुराने लगा। फिर एक दिन शान को पता चल गया सज्जल ने अबॉर्शन करवाया है। दोनों में बहुत तलख कलामी हुई। बात यहाँ तक पहुँची कि सज्जल की माँ पुलिस लेकर आई और सज्जल को साथ ले गई और तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया। इधर शान की माँ भी दुनिया से चल बसी। शान अकेला भाई था, न कोई बहन न कोई दूसरा भाई। बाप बहुत पहले फौत हो गया था। अदालत की तरफ से नोटिस आ गया शान को। शान टूट गया था। वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यार करता था सज्जल से, लेकिन खाली रंग और गरीबी से हार रहा था। इधर सज्जल फिर हामिल थी। 3 माह का हमल था। माँ ने कहा, अबॉर्शन करवा दो, जान छुड़ाओ इससे। किसी न किसी तरह शान को पता चल गया सज्जल माँ बनने वाली है। शान अब बच्चे को नहीं खोना चाहता था। दूसरी अदालत में गई। शान ने बड़ी अदालत में सज्जल के सामने हाथ जोड़े। सज्जल हम सफ़र कोई गरीबी के नाम पे छोड़ जाते हैं क्या। सज्जल मैं हाथ जोड़ता हूँ, लौट आओ घर, मैं तुम्हारा साथ जीना चाहता हूँ। सज्जल ने मूसा बनाया, बंद कर यार ये तमाशा, तलाक के पेपर ही दस्तखत कर और जान छोड़ो मेरी। शान ने सज्जल की आंखों में देखा। सज्जल मैं जानता हूँ तुम माँ बनने वाली हो, मेरे बच्चे को अब की बार कत्ल ना करना। सज्जल हैरान थी, कैसे पता चला इसे। शान ने जज की जानिब देखा। जज साहब मैं सज्जल को तलाक दे दूँगा, लेकिन मेरे एक शर्त है, सज्जल मेरे बच्चे को कत्ल नहीं करेंगी। बच्चे की पैदाइश के बाद मैं तलाक दे दूँगा। सज्जल की आंखों में देखकर बोला, इस दुनिया में मेरा जीने का सहारा बस आप वो बच्चा है। जज ने फैसला सुनाया, बाप की इजाज़त के बिना अबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता, इसीलिए सज्जल अबॉर्शन नहीं करवा सकती। बच्ची की पैदाइश के बाद तलाक हो जाएगी दोनों को। बच्ची की पैदाइश के बाद जब आप दोनों चाहो आकर दस्तखत कर सकते हो। शान ने कहा, सर मैं इन पे यकीन नहीं कर सकते, मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगी माँ बेटे, इसलिए बच्चे की पैदाइश तक सज्जल को मेरे साथ रहने की इजाज़त है। जज ने कहा, ठीक है, लेकिन आप इनकी सब डिमांड पूरी करेंगे। सज्जल अदालत के फैसले पे शान के घर चली गई। शान मुस्कुराकर सज्जल की जानिब देखने लगा। अब आप आराम से बैठ जाएं, अब से मैं अपने बच्चे का खुद ख्याल रखूँगा। शान ने दूसरे दिन कमरे में एसी लगवा दिया। सज्जल की तरफ देखकर बोला, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह नमाज का वक्त उठा, जूस बनाया, सज्जल को हिलाया, उठो जूस पी लो। सज्जल ने इनकार किया, मुझे नहीं पीना। शान मुस्कुराया, आपको नहीं पिला रहा, अपने बच्चे की फ़िक्र है बस मुझे। रात 11 बज रहे थे। सज्जल फ़ोन पे बात कर रही थी अपने दोस्त से। शान ने मोबाइल लिया, सो जाओ, मेरे बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है लेट तक जागना। सज्जल को बहुत गुस्सा था। शान हर तरह का फ्रूट ले आया, अपने हाथ से काट कर खिलाता। एक दिन खाना बना रहा था, हाथ काफ़ी जल गया। सज्जल ने देखा, आगे बढ़ी। शान ने रोक दिया। सज्जल नहीं, अब मैं वो रिश्ता नहीं रहा, अब मेरा दर्द सिर्फ मेरा है। सज्जल खामोश हो गई। शान पास आया। सज्जल सिर्फ 10 दिन की बात है, अब बर्दाश्त कर लो मुझे, फिर तुम अपनी राह पे मैं अपने रास्ते। सज्जल खामोश थी। शान रात को सो रहा था। सज्जल ने देखा जैसे बहुत थकन हो शान के चेहरे पे। कितना ख्याल रखता है, मेरा दिन रात काम करता है, मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो तड़पने लगता है। वक्त करीब आ गया था। सज्जल को दर्द सा होने लगा। हॉस्पिटल ले गए। सज्जल को तकलीफ़ हो रही थी। डॉक्टर ने मुआयना किया, हालात बहुत ख़राब हो चुकी थी, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। डॉक्टर ने कंट्रोल करना चाहा, लेकिन हालात बढ़ती जा रही थी। फिर डॉक्टर को फैसला करना था, माँ और बच्चे में किसी एक की जान ही बचानी है।
डॉक्टर ने शान को बुलाया और पूछा, फैसला आपका है, आपको बीवी को जान चाहिए या बच्चा? शान पे क़यामत से गिर गई, वो बच्चे को नहीं खोना चाहता था। डॉक्टर ने कहा, आपको जल्द फैसला करना होगा। शान ने सजल की जानिब देखा। सजल दर्द से तड़प रही थी। शान ने सजल की माथे पे बूसा किया, डॉक्टर साहब मुझे सजल की ज़िंदगी चाहिए। जैसे ही सजल ने अल्फाज सुनते बेजान से हो गई। शान रोता हुआ ऑपरेशन थिएटर से बाहर चला गया। वो अकेला बेटा हुआ था। सजल के बहन भाई माँ बाप सब दूसरी तरफ थे। शान उठा, सजल की माँ के पास गया, आंटी हमें माफ़ कर देना, मैंने जानी अनजानी आप लोगों की को तकलीफ़ दी है। सजल ठीक हो जाए तो मैं तलाक दे दूंगा। इतना कहकर शान चला गया। एक नर्स ने सजल की माँ से कहा, ऐसे मर्द भी होते हैं दुनिया में। डॉक्टर ने कहा था माँ या बच्चे में से किसी को एक बचाना है और उन्होंने अपनी बीवी की ज़िंदगी का इंतखाब किया। बहुत किस्मत वाली है आपकी बेटी। इतना कहकर नर्स चली गई। शान बहुत रो रहा था, ऐ अल्लाह बस वो बच्चा मेरा सहारा था, वो भी ले लिया। जैसे टूट कर बिखर गया था शान। तलाक के पेपर अलमारी से निकाले, दस्तखत किए, बेजान सा हुआ बेटा था। शाम हो चुकी थी। दरवाजे पे दस्तक हुई। सजल और उसकी फैमिली थी। सजल ने देखा शान बेहाल सा बेटा है। सजल आगे बढ़ी, बच्चा शान के गोद में रखा। वो नन्ही सी परी थी, बिल्कुल गुड़िया सी। सजल ने शान का हाथ थामा। शान, अल्लाह ने हम दोनों को ज़िंदगी बख्श दी, हमारी बेटी अल्लाह का शुक्र है सही सलामत है। शान की आंख से आंसू गिरा, बेटी की माथे पे बोसा किया। सजल ने तलाक के पेपर की जानिब देखा, कागज़ पकड़ कर फाड़ दिए। शान, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ जीना है, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, बेपनाह मोहब्बत करने वाला, इज़्ज़त करने वाला। सब ने शान से माफ़ी मांगी, हम सब गलत थे। खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती दोस्तों। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हम सफ़र ही ज़िंदगी को जन्नत बना सकता है। वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। बस मैं इतना ही कहूँगा, गाला कोरा गोरा अमीरी गरीबी इन बातों से खुशियाँ हासिल नहीं होता। अच्छा इंसान मुखलिस हम सफ़र ही ज़िंदगी को जन्नत बना सकता है। वरना ऊंची महल में रहने वाली लड़की भी खुशियाँ को तरसते देखा है मैंने, और कपड़े के खीमे में मुस्कुराती हुई शहज़ादी को भी देखा है। खूबसूरत और अमीर हम सफ़र की बजाय खूब सीरत और मुखलिस हम सफ़र के लिए दुआ मांगा करो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आ जाएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी और खूबसूरत और सबक आमूज़ कहानी के लिए, और बेल आइकन को भी दबा दें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।